हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूकेपीएससी लोअर पीसीएस 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके नियम जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं नहीं देखते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक पद के सापेक्ष कितने लोगों को बुलाने का प्रावधान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास है, कितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा और किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। यानी कि मान लीजिए दो अभ्यर्थियों के अगर बराबर मार्क्स आ गए तो किसे वरीयता दी जाएगी। और जो क्वालिफ़िकेशन है, जब आप देखोगे, भले ही आप तहसीलदार की क्वालिफ़िकेशन देखो या अन्य किसी की देखो, तो उसमें एक चीज़ है कि अ, एक तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि आपके पास या तो बी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेना में 2 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्री में कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो प्री में जो नियम है वो ये कहता है कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में 12 गुना लोग बुलाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जब ये 12 गुना लोग बुलाए जाते हैं, उसके अलावा अगर और परीक्षाएं होती हैं, जैसे कई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे आपका आरओ एआरओ है या फिर आपका प्रवक्ता है, वहाँ पे आपकी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। तो उसमें क्या होता है, 1 से 5 तक की अगर पोस्ट है तो 5 गुना लोग बुलाए जाते हैं, 6 से 10 है तो 4 गुना बुलाए जाते हैं, 11 से अधिक है तो 3 गुना बुलाए जाते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे लोअर पीसीएस में 12 गुना लोग बुलाए जाएंगे। 12 गुना का मतलब हो जाएगा 1356 लोगों को बुलाया जाएगा। कम से कम ये मान के चलिए कि इसमें 30-40 हज़ार लोग एग्ज़ाम देंगे, 40-50 हज़ार के आसपास एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बाहर स्टेट के नहीं होते, इधर ही स्टेट के हैं, तो तब भी 40 हज़ार तो कम से कम मान के चलो कि 40 हज़ार लोग आपके यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। 40 हज़ार बच्चों में से 1356 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी होगी। उन कैटेगरी के हिसाब से 1356 लोगों का सिलेक्शन मेंस एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर समान अंक आ जाते हैं, मान लीजिए दो लोग हैं जिनके सेम अंक हैं, प्री में क्या होता है कि ए है, इसके भी 50 नंबर थे, बी है, इसके भी 50 नंबर थे, और ऐसे सी डी करके बहुत सारे लोग हैं, इनके 50-85 नंबर हैं, और ये कट ऑफ में एक आदमी इनमें से आ रहा है। तो ये क्या करेंगे कि सारे के सारे को ले लेंगे। यानी कि प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, प्री एग्ज़ाम में अगर आपके दो लोगों के बराबर नंबर हैं तो आप दोनों को ही ले लिया जाएगा। यहाँ पर एज वाला क्राइटेरिया फिट नहीं होता, ठीक है। एक के 50 हैं, दूसरे के भी 50 हैं, तो दोनों को ले लिया जाएगा। ऐसे ही 50 लोग हैं, एक ही सीट बची है और 50 लोगों के सेम मार्क्स हैं, तो 50 के 50 को अंदर कर लिया जाएगा। यानी कि 1356 की जगह हो सकता है कि प्री में ज़्यादा लोग ले लिए, 1380, 1390, 1400 लोग भी ले लिए जाएंगे। अगर दो लोगों के समान नंबर हैं तो उसको एक ही रैंक मान लिया जाता है प्री में। बाकी में नहीं होता, लेकिन प्री में ऐसा होता है, ठीक है। तो कई बार हम प्री में देखते हैं कि 12 गुना का जो रूल है वो ब्रेक भी हो जाता है, 12 गुना से 13 गुना भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन वो लिखित जो इनकी नियमावली है उसमें लिखित नियम है कि भाई आपके जो हैं ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, मेंस में कितने लोग आएंगे। मेंस में जो होता है, मेंस में आपका क्या होता है कि 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, ठीक। जैसे आपका लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस होते हैं, यहाँ पर को 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। 3 गुना लोग का मतलब है 113 का 3 गुना 339 लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या 339 ही बुलाए जाएंगे कि ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। तो 339 की जगह 350 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, वही वाली बात आ जाएगी कि दो लोग हैं, अगर सेम मार्क्स लाए हैं, कि दो लोग के मान लीजिए कि 339.5 मार्क्स हैं, ठीक है, ऐसे मार्क्स हैं, तो 339 अगर दो लोग के हैं, 339.5, तो दोनों को ही बुला लिया जाएगा, ठीक। तो इसीलिए मेंस के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स चयन प्रक्रिया की गोपनीयता और सुचिता के दृष्टिगत साक्षात्कार के पश्चात अंतिम चयन परिणाम घोषित होने पर ही बताया जाता है। इनकी मेंस के मार्क्स आपके तब बताए जाएंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। प्री के तो पहले पता चल जाते हैं, प्री का तो पूरा का पूरा आता है, नाम रोल नंबर सब कुछ होता है, प्री का आपका शुरू में पता चल जाएगा। लेकिन मेंस का जो है वो आपका तब पता चलेगा जब इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब जाकर आपको उसके कुछ दिनों बाद मालूम पड़ेगा, अच्छा मेरी मेंस में इतने मार्क्स थे, ठीक है। तो मेंस में आपके बाद में मालूम पड़ते हैं। इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन का भी एक रोल है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने होते हैं। प्री का भी होता है और मेंस का भी होता है। प्री में मेरे ख्याल में जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है उसमें 35% सामान्य श्रेणी के लिए है, 30 जो है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 30 है, अनुसूचित जाति उपश्रेणी के लिए 25 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है। तो इतने मार्क्स तो आपको प्री में लाने ही होते हैं।
वैसे ही मेंस का भी क्राइटेरिया है। जो प्री और मेंस का क्राइटेरिया था ये 2019 में ख़त्म कर दिया गया था। 2019 में कहा था कि कोई मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आप ज़्यादा कम कुछ भी लाओ, अगर आपके मार्क्स किसी पर्टिकुलर मतलब एक मेरिट बनती है, उस मेरिट में सबसे ज़्यादा हैं तो आपको ले लिया जाएगा। बट बाद में 2021 में जुगरान जी ने इसमें इंटरफेयर किया था, बहुत सारे और लोग भी आए थे, उन्होंने एक नियम बनाया कि प्री और मेंस दोनों में ही मिनिमम कट ऑफ का रहेगा। यानी कि प्री में सामान्य के लिए 35, 30, 30, 25, 25 का ये रहेगा, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। और मेंस में हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 35% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हर किसी में आपके मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा, और कुछ और अगर नियमों से रिलेटेड कोई अगर दिमाग में क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। नियमावली जो है 2022 की नियमावली है, जो संशोधित नियमावली है, वो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेना। कोई भी बिंदु समझ में नहीं आता तो आप लोग उसे देख कर क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट करना तो जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।